पुत्र मोह में पढ़कर कोई भी गलती नहीं करेंगे मल्हार राव होलकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो पुत्र मोह में कौन है दोस्तों? गौतमा। और इसी चीज को लेके, पुत्र मोह को लेके वो बार बार मल्हार राव होलकर के सामने आती है और अपनी बात रखती है, चाहे वो बचपन का खंडेराव हो, चाहे अब जो खंडेराव आए हैं वो हो। मगर मल्हार राव होलकर एक एक बात को जानते हैं, अंदर तक पहचानते हैं गौतमा को। इसलिए वो साफ शब्दों में इस बार कहते हुए सुनाई दिए कि मैं पुत्र मोह में पड़कर अपनी प्रजा को संकट में नहीं डाल सकता। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गौतमा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो खंडेराव की तरफ से बात करे और अपने ही तरफ से कहना बनता है दोस्तों कि खंडेराव तो कभी कहते भी नहीं है गौतमा से कि मेरी बात करो या मुझे राजपुताना मिशन पे जाना है, जो भी है। मगर ये बात गौतमा को पता है कि खंडेराव के लिए ये सब बातें बहुत जरूरी है, इस मुहिम पे जाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हमने बहुत बार देखा है जब से खंडेराव आए हैं कि गौतमा अहिल्या को पत्नी धर्म समझाती हुई लगती है। देखा है हमने, हर बार वो बोलती है कि पति का ध्यान रखना है, हर चीज का ध्यान रखना है, उसको इस चीज के लिए मना करना है, ये करना है, वो करना है। तो जब हम ये सीन देखते हैं तो हमारे दिमाग में सवाल उठते हैं कि आपने पति का ख्याल रखा, आपने वो खाना लेके आए, आपने खाने के लिए उनको कहा कि आपने खाना क्यों छोड़ दिया, खाना तो बहुत जरूरी है। मगर जब खाना खाने के लिए मल्हार राव होलकर मान गए, गौतमा की एफर्ट्स कामयाब हो गई, तब उनका पहला काम था कि अपने पति को खाना खाने देते। खाना खाना उन्होंने शुरू किया तो गौतमा ने जो बात करने के लिए वो खाना खिलाया था, अब तो मैं यही कह सकती हूँ, या फिर मल्हार राव होलकर को मनाया था, उस बात को लेके उसने कहना शुरू कर दिया कि खंडेराव को तैराक तभी साबित होगा अच्छा जब उसको तैरने का मौका मिलेगा। जो भी उन्होंने कहावतें दे दे के समझाने की कोशिश की, तो इस बात से एक तो पहली बात ये साबित होती है कि मल्हार राव होलकर के साथ बात करने का मौका ढूंढ रही थी गौतमा, क्योंकि वो पुत्र मोह में है और इसलिए उसने वो मौका देखा। उसमें ये नहीं देखा उसने कि उसके पति का पेट भरा है कि नहीं भरा है, जो वो अहिल्या को शिक्षा देती है। उसने अपने पुत्र मोह को लेके अपनी स्ट्रगल शुरू कर दी। अब यहाँ पे मल्हार राव खाना खाते खाते छोड़ते हैं और फिर उठ के फिर गौतमा को वो बात बताते हैं जो गौतमा को भी नहीं पता है कि ये मल्हार को पता है। याद होगा आपको, क्योंकि सीन में भी मेंशन था कि वो बोलते हैं कि तुमने मुझे राजपुताना मुहिम के बारे में बोला था कि खंडेराव का इंतजार करो, मैं गुरु जी को अनाउंस करने वाला था, मगर तुमने बोला था। तो गौतमा एकदम सरप्राइज हो जाते कि मैंने तो अहिल्या को बोला था। तो मल्हार राव होलकर कहते हैं कि मुझे पता है आपका, इसलिए मुझे ये पता है कि वो आपने ही कहा था अहिल्या को मुझे बोलने के लिए। तो ये है, वहां से वो पकड़ते हैं पुत्र मोह वाला बात कि तुम पुत्र मोह में हो गौतमा, मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरे ऊपर मेरी प्रजा की जिम्मेदारी है और मैं प्रजा का रिस्क लेके कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। बात सही थी दोस्तों कि प्रजा जहां पे है वहां पे एक्सपेरिमेंट कैसे हो सकता है। अगर वो परीक्षित को सरदार बना रहे हैं, उसके लिए वो उसकी परीक्षा लेते हैं और खंडेराव को उत्तराधिकारी बनाने से पहले भी परीक्षा लेते हैं ताकि प्रजा को किसी खतरे में ना डाल सके, तो फिर वो इतनी बड़ी मुहिम को बिना खंडेराव को टेस्ट किए हुए कैसे कर सकते हैं। और खंडेराव ने तो टेस्ट में उल्टा ही किया है। वो अपने तरीके से कर रहे हैं, गलत है या सही है वो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मगर वो अपने तरीके से चल रहे हैं। मगर अपने बाबा साहब से उनका कोई डायलॉग नहीं है इस बात को लेकर, दरबार में वो जाते नहीं है। तो एक शासक के तौर पे वो कैसे खंडेराव को जिम्मेदार समझे, ये एक रिस्पॉन्सिबल शासक है या ये मुहिम खंडेराव संभाल सकते हैं। तो मल्हार राव होलकर ने ये बात कही कि अगर मैं पुत्र मोह में होता, उनका कहने का मतलब यही था, तो मैं आराम से उसको दे देता कि क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा पुत्र फ्लॉप हो जाएगा, कामयाब हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, अगर फ्लॉप हो गया तो कह देंगे कि मतलब फ्लॉप हो गया। मगर मल्हार राव होलकर इसीलिए मल्हार राव होलकर है क्योंकि वो प्रजा को रिस्क पे नहीं डालते हैं। वो बातें अलग हैं कि बाप बेटे के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, मगर अपने शासन के साथ जो उनकी ईमानदारी है उससे हम मुनकर नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए गौतमा की भी बोलती बंद हो गई। तो मुझे तो यही लगता है कि इस बात से गौतमा को सीखना चाहिए कि पुत्र मोह कितना और कितना
यहाँ तक तो पुत्र पहुंच चुका है कि अपने बाबा की रिस्पेक्ट भी नहीं करता है, और आगे कितना। तो ये समझना चाहिए गौतमा को, और गौतमा जैसे हर मदर को समझना चाहिए कि पुत्र मोह भी एक लिमिट तक होता है। अगर पुत्र मोह का जो भी एक्सप्रेशन है वो अगर पुत्र के लिए ही नुकसान करे तो वो अच्छा नहीं होता है। आप क्या कहते हो इसके बारे में, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.